मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। तो 4 स्टेज जो लेबर प्रोसेस है हमारी, वो 4 स्टेज से होकर के क्या करती है, सफ़र करती है, या 4 स्टेज हमारी लेबर के अंदर कंडक्ट होती हैं। लेबर स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। तो अपन बात करें स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो जो स्टेज फर्स्ट है हमारा, वो क्या देखने को मिलता है अपन को। फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू लेबर पॉइंट टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कि ट्रू लेबर पॉइंट से स्टार्ट होकर के फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्या होगा, ट्रू लेबर पेन दिखेगा और सर्विक्स का जो डायलेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कितना देखने को मिलेगा, 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो ये अपना क्या कहलाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। क्लियर? क्या देखने को मिलेगा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इट स्टार्ट ऑफ द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, इट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल स्टेज। यानी कि फर्स्ट स्टेज को अपन और क्या बोल सकते हैं, सर्वाइकल स्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्वाइकल स्टेज। यानी कि फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, ऑन द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, यानी ट्रू लेबर पेन से लेकर के और कहाँ तक होगी, एंड ऑफ द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, वो आपका क्या कहलाता है, स्टेज फर्स्ट, लेबर ऑफ फर्स्ट स्टेज या सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें मैं बात करूं सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टेज की बात करें कि ये कितनी ड्यूरेशन देखने को मिलती है प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा के अंदर। तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 12 से 16 घंटे देखने को मिलते हैं और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 6 से 8 घंटे देखने को मिलते हैं। यानी कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कितना टाइम लेता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 16 घंटे लेगा और मल्टी ग्रेविडा में आपका 6 से 8 घंटे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो सर्विक्स डायलेशन है हमारा, उसके अंदर भी अपन 3 स्टेज देखने को मिलती हैं। कितनी स्टेज, यानी कि 3 स्टेज में आपका जो सर्विक्स डायलेशन है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला है आपका लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में जो सर्विक्स डायलेशन है आपको 1 to 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट विद इन 15 to 30 मिनट्स। यानी कि हमारा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी टाइम बाद रिपीट होता है, तो 15 से 30 मिनट के अंदर वो रिपीट होता है। रिमेन फॉर द 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिमेन कितने टाइम तक रहता है, तो 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक वो रिमेनिंग करता है। और इसमें मदर कैसी होती है, टॉकेटिव होती है। यानी कि स्टेज फर्स्ट सर्वाइकल डायलेशन में लेटेंट फेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन आपका 1 to 4 सेंटीमीटर होता है, जिसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं 15 से 30 मिनट में, और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 15 से 30 सेकेंड। और मदर कैसी होती है, टॉकेटिव। सिंपल वर्डों में कहें तो लेटेंट फेज के अंदर आपको 15 से 30 सेकेंड के लिए मदर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेनफुल कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिव फेज के बारे में। तो एक्टिव फेज हमारा क्या है, इसमें सर्विक्स का डायलेशन है वो 5 to 7 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं 3 to 5 मिनट के अंदर। देन रिमेनिंग रहते हैं 45 to 60 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रिमेनिंग टाइमिंग है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर फीमेल कैसी फील करती है, रेस्टलेसनेस फील करती है। यानी कि मदर जो है वो उसको कंफर्ट फील नहीं होता है। तो आपको एक्टिव फेज में क्या देखने को मिलेगा, एक तो डायलेशन बढ़ जाता है आपका 5 to 7 सेंटीमीटर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइमिंग है वो रिड्यूज हो जाता है, 3 to 5 मिनट रह जाता है। और जो उसके स्टे करने का, कॉन्ट्रैक्शन का रिमेनिंग रहने का या स्टे करने का जो टाइमिंग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि 45 से 60 सेकेंड हो जाता है। मदर के अंदर कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ थर्ड स्टेज क्या देखने को मिलती है आपको, ट्रांजिशनल स्टेज। इसमें जो सर्वाइकल डायलेशन है वो आपका फुली डायलेटेड हो जाता है, 8 to 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता है 2 to 3 मिनट में, एंड रिमेनिंग कितना रहते हैं 60 to 90। यहाँ पर जो बात करें तो मदर फुली रेस्टलेस
नस फील करेगी, यानी कि मदर पूरी इरिटेट होगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ आइडियल कॉन्ट्रैक्शन की, तो 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट में होना वो क्या कहलाता है आपका आइडियल कॉन्ट्रैक्शन है। यानी कि हर 10 मिनट के अंदर कितने होने चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, तो वो लेबर के लिए आइडियल कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। और यहाँ पर अपन क्या करें कि पेन जो होता है उसके लिए रिलीफ के लिए अपन क्या दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं 10 mg IM, पैथेडिन दे सकते हैं 75 to 100 mg IM, सर्वाइकल डायलेशन और 8 सेंटीमीटर यूज इनहेलेशन एजेंट, यानी कि इसके लिए इनहेलेशन एजेंट में दे सकते हैं तो 50% O2 और 50% अपन नाइट्रोजन ऑक्साइड दे सकते हैं। तो यानी कि अपन बात किए थे फर्स्ट स्टेज के बारे में। लेबर की फर्स्ट स्टेज क्या थी आपकी, यानी कि ट्रू लेबर पेन से लेकर डायलेशन और फुल सर्विक्स तक का फर्स्ट स्टेज को कंसीडर करते हैं। इसमें 3 स्टेज चलती हैं। लेटेंट फेज में क्या है, सर्विक्स आपकी 1 से 4 सेंटीमीटर होती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपका 15 से 30 मिनट चलता है, जिसमें रिमेनिंग यानी कि कितने देर तक वो स्टे करता है कॉन्ट्रैक्शन, 15 से 30 सेकेंड तक। मदर आपकी क्या करती है, टॉकेटिव होती है। एक्टिव फेज में क्या होता है, एक्टिव फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन आपका 5 से 7 सेंटीमीटर हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 5 से 3 मिनट चलता है, रिमेनिंग 45 से 60 सेकंड होता है। मदर रेस्टलेसनेस फील करती है। ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता है 2 से 3 मिनट में, रिमेनिंग करता है 60 से 90। अगर बात की जाए आइडियल कॉन्ट्रैक्शन की, तो 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट में होना चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका आइडियल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी कि सर्विक्स के डायलेशन से लेकर बच्चे के एक्सपलन आउट को, यानी कि डिलीवरी होना क्या कहलाएगा आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाएगा, यानी कि बच्चे का एक्सपेल्ड आउट होना। तो इसमें मैं बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स and end with the expulsion of fetus. It has got 2 फेज, यानी कि इसमें भी आपको 2 फेज देखने को मिलती हैं। यानी कि सेकंड स्टेज आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, फुल डायलेशन से लेकर एक्सपल्शन ऑफ फीटस, और अकेला सिंपली में अपन कहें तो कह सकते हैं डिलीवर्ड ऑफ बेबी की डिलीवरी जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी सेकंड स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी 2 स्टेज कंडक्ट होती हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। तो प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, फीटस प्रेजेंट एट द स्टेशन 4, यानी कि आप 4 और 5, यानी कि बच्चे का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो अपन को स्टेशन 4 और 5 पर देखने को मिलता है। और एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि फीटस की पूरी तरीके से डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अपन को देखने को मिलेगा एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि क्या देखने को मिलता है, इट बिगिंस आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी कि क्या होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, फीटस के एक्सपल्सन होने से कहाँ तक जाएगी, एंड ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। और इट्स मेम्ब्रेन, इसकी जो एवरेजिंग या टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, 15 मिनट होती है। सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन आपकी 30 थी और थर्ड की क्या रहेगी, 15 to 30 रहती है। कितना, 15 to 30 बोथ, दोनों के अंदर, मल्टी ग्रेविडा एंड प्राइमरी ग्रेविडा। यानी कि थर्ड स्टेज में अपन ने क्या पढ़ा कि बिगिनिंग ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड एंड ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, ये आपका थर्ड स्टेज रहता है। इसकी ड्यूरेशन आपकी 15 से 30 मिनट देखने को मिलती है। अब अपन बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज को क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोला जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इट इज स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द एटलीस्ट 2 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट एंड द बिहेवियर ऑफ द यूट्रस आर कैन बी केयरफुली मॉनिटर्ड। यानी कि मीन्स कहने का जो ऑब्जर्वेशन आपकी जो स्टेज चलती है वो अपन क्या करते हैं, जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है उसके 2 घंटे के डिलीवरी होने के बाद 2 घंटे तक पेशेंट को क्या रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वो कंडीशन कहलाती है आपकी स्टेज 4।
इसमें ऑब्जर्वेशन अपन क्या करते हैं, पीपीएच वगैरह का, कितनी ब्लीडिंग हो रही है उसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं, 4th स्टेज को मेंटेन करते हैं। तो सिंपली अपन ने क्या देखा कि लेवर के अंदर कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रू लेबर पेन से लेकर के पूरी डायलेशन ऑफ द सर्विक्स ये देखने को मिलता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं आपकी, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट फेज में क्या होता है आपका सर्विक्स का डायलेशन 1 से 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। एक्टिव में क्या होता है 5 से 7 और ट्रांजिशन में क्या होता है वो फुली डायलेट 8 to 10 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर। और अपन बात करें सेकंड स्टेज का, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, फुल डायलेशन टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी की डिलीवरी होना सेकंड स्टेज में जाएगा। और इसमें भी 2 स्टेज होती हैं, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में जो फीटस का प्रेजेंटेशन है वो 4 और 5 स्टेशन पर होता है, और एक्सपल्सिव फेज का मतलब होता है फीटस की डिलीवरी हो चुकी होती है। थर्ड स्टेज की मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर। यानी कि बच्चे के बर्थ डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होना और उसकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं उनका निकलने तक का क्या कहलाता है, थर्ड स्टेज कहलाता है। इसकी ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट की होती है। फोर्थ स्टेज आपकी ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है कि यानी कि डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा के एक्सपल्सन होने के बाद सुपरविजन में रखा जाता है 2 घंटे तक के लिए, जिससे अपन क्या करते हैं पीपीएच वगैरह का पता लगाते हैं। तो ये थी आपकी स्टेज ऑफ लेबर। आई होप कि आपको कंटेंट समझ आया होगा या स्टेज ऑफ लेबर समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।